Konnichiwa minasan, pawan to moshimasu. Ima watashi wa hajime ni nihongo no benkyou o oshiete imasu. Watashi mo nihongo no benkyou o shitte iru. Dakara watashi wa osietai desu. Nihongo o osietai desu. Dakara watashi wa kyou kara hajimemasu ne. Ja, ima watashi wa हिंदी गो दे हानाशी ओ शिमासु. चलो अब मैं हिंदी में बात करता हूँ ताकि थोड़ा बहुत कुछ समझ पाओ. ठीक है, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ जैपनीज़ लैंग्वेज. ठीक है, तो मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूँ जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत जैपनीज़ का जो हिंदी में बोलते हैं जैसे अनाराम वो पढ़ चुके हैं. फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि उसको कहाँ से क्या पढ़ना है, तो जैपनीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ. भाई जैपनीज़ लैंग्वेज की 3 स्क्रिप्ट होती है, हिरागाना, काताकाना और कांजी. हिरागाना, काताकाना और कांजी. अब इसमें क्या है कि हमको मेन सबसे पहले हिरागाना याद करना है, उसके बाद काताकाना, उसके बाद कांजी तो हम धीरे धीरे करके याद करेंगे. ठीक है, अब जो हिरागाना है उसमें 46 कैरेक्टर है. अब ये सारी चीज़ें मैंने उनके लिए बनाई हैं जिन्होंने ये 46 कैरेक्टर पहले पढ़ चुके हैं. कम से कम तुमको 2 वीक 3 वीक थोड़ी सी इन पे प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद सीधा इसके ऊपर आना है. ये कुछ वोकेबलरी लिखी है मैंने. ठीक है, तो हम हिरागाना का यूज़ करते हैं. उसके बाद काताकाना का यूज़ क्यों करते हैं? जैपनीज़ लोग काताकाना का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी जैपनीज़ वर्ड है, कोई भी जापान से रिलेटेड चीज़ है, तो वो सारी की सारी लिखी जाएगी हिरागाना के अंदर. बट जैसे अमेरिका की कोई सी चीज़ है या इंडिया की कोई सी चीज़ है, तो वो जैपनीज़ लोगों के लिए फॉरेनर हुआ, ये फॉरेन हुआ, तो उन चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे हम काताकाना का. जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कैमरा, तो कैमरा को जैपनीज़ में बोलेंगे कामेरा. तो ये जो वर्ड लिखा है ना, ये काताकाना के अंदर लिखा है. ये वाला वर्ड काताकाना स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है. और ये जो जैसे बैग, अब बैग जैपनीज़ में बोलते हैं कबान, तो ये वर्ड मैंने हिरागाना के अंदर लिखा है. तो जो वर्ड जैपनीज़ का है वो हिरागाना के अंदर आएगा, जो वर्ड फॉरेन का है वो काताकाना के अंदर आएगा. और कांजी कुछ अलग चीज़ होती है. जैसे मेरे को कोई भी लिखा, जैसे ये लिखा मैंने पर्सन, ये पर्सन, ये हिरागाना के अंदर लिखा हितो, तो इसको मैं पढ़ूंगा हितो, मतलब ये हिरागाना के अंदर आया, इसका काताकाना से कोई रिलेशन नहीं है. बट अगर कांजी की बात करूं तो मैं, जैसे ये ऐसा है, एक ये इमेज बनी है, ये कांजी है हितो की. ठीक है, जैसे एक वर्ड होता है यामा, तो यामा की कांजी, और यामा को अगर मेरे को जैपनीज़ में लिखना है तो मैं लिखूंगा यामा. ये लिखा यामा और ये उसकी कांजी बनी है. तो इसका मतलब भी होता है पहाड़, इसका मतलब भी होता है पहाड़, पर मैंने ये लिखा है हिरागाना के अंदर और ये लिखा है कांजी के अंदर. तो कांजी का ये मैटर है कि हमको धीरे धीरे करके याद होगी. जैसे जैसे हम कांजी सीखते जाएंगे धीरे धीरे हिरागाना के वर्ड खत्म होते जाएंगे. और इसका क्या रहता है, अगर तुमको जैपनीज़ की अगर कोई सी एग्ज़ाम देनी है तो उसके बारे में बताता हूँ. वो होती है JLPT करके एग्ज़ाम. अगर तुमने इसको दे रखी है तो तुमको, आप एलिजिबल हो जापान जाने के लिए या फिर यहाँ पर किसी भी कंपनी में वर्क करने के लिए. इसका मतलब होता है जैपनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. दूसरी एग्ज़ाम भी होती है, नेट की एग्ज़ाम भी होती है, इवन डिप्लोमो भी होते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है JLPT. इसके 5 लेवल होते हैं, 1 से लेके 5 तक. इसके लेवल को बोलते हैं उल्टा N5, N4, N3, N2 और N1. सबसे हाईएस्ट लेवल हो गया N1 और सबसे लोवेस्ट लेवल हो गया N5. तो सबसे पहले हमको N5 की प्रिपेयर करना है, उसके बाद N4 का करना है, उसके बाद N3 का करना है. अगर आप N3 तक पहुंच गए तो आपको इंडिया के अंदर इजीली जॉब मिल सकती है. इवन N2 और N1 तो बहुत ज़्यादा हो गया, अगर ये तो नेटिव लेवल के हिसाब से हो गया. तो तुमको क्या करना है, पहले N5 की प्रिपेयर करना है, फिर धीरे धीरे N4 का करना है, फिर धीरे धीरे N3 का करना है. N5 में तुमको कुछ वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे बहुत सारे, फिर कांजी पढ़नी पड़ेगी. तो इसके अंदर N5 के अंदर हमको इतनी कांजी नहीं पढ़नी है, इसके अंदर लगभग 100 कांजी के समथिंग, 100 या 110 कांजी के अंदर काम हो जाएगा.
इसके अंदर 250-300 कांजी थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी, फिर 300 कांजी और बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे करके N3 तक लगभग 800 कांजी के समथिंग, 700-800 कांजी के समथिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। तो धीरे धीरे हमको लेवल बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है हिरागाना का, फिर क्या करना है, थोड़ा बहुत काताकाना का करना है, और कांजी तो हम इसके साथ साथ करते जाएंगे। जो वर्ड, जैसे सबसे पहले हम N5 की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो N5 के अंदर कौन कौन सी कांजी आने वाली है उसकी हम हिरागाना के साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो अभी मैं ये सब हटा रहा हूँ और आपके सामने मैंने कुछ वोकेबलरी लिखी है, तो हम थोड़े से पहले इस वोकेबलरी को याद करेंगे। ये तभी है जब आपने हिरागाना पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो अब मैं पहले ये हिरागाना का वर्ड है। अब इसके अंदर से मेरे को बताओ हिरागाना और काताकाना कौन कौन सी है। अगर तुमने पढ़ ली है पहले हिरागाना, तो आप बता पाओगे कि ये हिरागाना में लिखा है, ये हिरागाना में लिखा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लिखा है सब हिरागाना में लिखा है। सिर्फ इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो ये कामेरा और ये कि रेकोदो, ये दोनों चीज़ें काताकाना के अंदर लिखी है, क्योंकि जैपनीज का मानना है शायद कि कामेरा वर्ड जापान का नहीं है, कैमरा से लिया हुआ है, रिकॉर्ड तो ये काताकाना के अंदर लिखा है। चलो मैं इसको एक दो बार पढ़ता हूँ, आपको पढ़ना है इसको, ठीक है। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ वाताशी। वाताशी का मतलब होता है मेरे बारे पे, वाताशी, वाताशी वा पवन देश, अपने बारे में बता रहा हूँ कि भाई वाताशी वा पवन देश। अब ये वाताशी हो गया, अब ये वा क्या है और देश क्या है, ये चीज़ तुमको समझ में नहीं आई है। वाताशी वा पवन देश, दो चीज़ समझ में आया होगी। वाताशी वा नीरज देश, किसी का नाम बता रहा है कि भाई मैं नीरज हूँ, तो वाताशी ये आई के बारे में हो गया। दूसरा वर्ड है आनाता। आनाता मतलब यू के बारे में हो गया। आनातावा गाक्सई देश, आनातावा सेंसई देश, आनातावा नानी ओ शित्तेरू। ये चीज़ें जो बोल रहा हूँ शायद अभी समझ में नहीं आएगी, पर धीरे धीरे आ जाएगी। इनको सबको स्किप करते हुए सिर्फ हमें सबसे पहले इनके ऊपर ध्यान देना है कि वाताशी क्या है, आनाता का मीनिंग क्या है। ये लिखा है गाकुसई, ठीक है, गाकुसई, गाकुसई मतलब स्टूडेंट, ये लिखा है गाकुसेई, गाकुसेई, पर इसको हमको थोड़ा सा फ्लो में पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे इसको गाक्सेई। क्या पढ़ेंगे, गाक्सेई। तो तीन वर्ड हमारे हो गए यहाँ पर, वाताशी, आनाता, गाक्सेई। उसके बाद ये लिखा है सेंसेई। अब ये आएंगे कब पढ़ने, जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हिरागाना के ऊपर, क्योंकि ये सीधा हिरागाना, ये क्लास के बाद इसकी पहली जो क्लासेस है उसके अंदर मैंने हिरागाना के बारे में नहीं बताया है, बट सीधा आपको हिरागाना एक बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार मैं ट्राई करूंगा बताने के लिए, बट आप एक बार नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, उसकी 46 जो वर्ड है उनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये हो गया वाताशी, आनाता, गाक्सेई। उसके बाद ये हो गया सेंसेई। सेंसेई का मतलब हो गया टीचर, सेंसेई मतलब टीचर। फिर नेक्स्ट आता है ओन्ना, ये लिखा है ओन्ना। ओन्ना मतलब हो गया वुमन, कोई भी लेडी के लिए। ओन्ना नो हितो मतलब ये लेडीज पर्सन है, लेडीज के लिए हम यूज करेंगे ओन्ना, और मेन के लिए यूज करेंगे ओतोको। ये लिखा है ओतोको, ओन्ना ओतोको। तो कितने वर्ड याद किए हमने, वाताशी, आनाता, कोई गाक्सेई, सेंसेई, ओन्ना और ओतोको। वाताशी मतलब मेरी बात हो रही है, आनाता मतलब आप, गाक्सेई मतलब स्टूडेंट, सेंसेई मतलब टीचर, ओन्ना मतलब कोई महिला, और ओतोको मतलब पुरुष। चलो ये वर्ड याद होने के बाद हम थोड़े से और वर्ड पे आते हैं। यहाँ पर लिखा है ये हितो। हितो मतलब हो गया कोई पर्सन के बारे में बात हो रही, हितो मतलब पर्सन, ठीक है। तो सपोज ऐसे बोलते हैं दोनों हितो देश का, दोनों मतलब होता है बीच, मतलब कौन सा हितो, इनमें से सपोज मैंने यहाँ पर 4 व्यक्ति खड़े हैं, पवन, हर्षित, ईश्वर और ये रितेश। तो मैं बोल रहा हूँ कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने चश्मा पहना है, तो दोनों हितो देश का, तब हम यूज़ करेंगे हितो मतलब पर्सन। वो दोनों क्या है हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कबान। कबान मतलब हो गया बैग। सबसे मेन चीज़ हमको थोड़ी थोड़ी वोकेबलरी याद करनी है, तभी जाके हम थोड़े थोड़े सेंटेंस बना पाएंगे। तो हितो मतलब पर्सन की बात हो गई, कबान मतलब बैग हो गया। अब ये दोनों वर्ड है ये काताकाना के अंदर लिखे हुए हैं, तो मतलब ये जैपनीज के लिए फॉरेन वर्ड हो गए। तो ये हो गया कामेरा और रेकोदो, ठीक है। अभी रेकोदो मतलब एक वो भी हो सकता है एल्बम जिसके अंदर रिकॉर्ड रहती सारी चीज़ें, तो रेकोदो, कामेरा, रेकोदो। अब बात आती है रूम। रूम है मतलब रूम की बात होगी। वाताशी वा कोनो है यानी निहोंगो ओ ओशिएतेरु मतलब कि मैं इस रूम के अंदर
निहोंगो, ये यहाँ पर लिखा है, ये इसको ये कांजी में लिखा है पूरा, ये पूरा कांजी। कांजी क्या होती है, जैसे वो तीसरा वर्ड बताया था कांजी मैंने, तो ये कांजी के अंदर ही लिखा है। तो ये धीरे धीरे हमको याद होगी कि मैं अभी इस रूम के अंदर जैपनीज लैंग्वेज सिखा रहा हूँ। तो ये हेया हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है कागी। कागी मतलब हो गया की, कागी मतलब की। नेक्स्ट है तोके। तोके मतलब हो गया क्लॉक या वॉच, ऐसे वाली वॉच को या क्लॉक को हम तोके बोलेंगे। तो आपको ये वर्ड याद करने हैं, मैं एक बार और बता दे रहा हूं। वाताशी, वाताशी, आनाता, आनाता, गाक्से, गाक्से, सेंसे, सेंसे, ओन्ना, ओन्ना, ओतोको, ओतोको, हितो, हितो, कबान, कबान, कामेरा, कामेरा, रेकोदो, रेकोदो, हेया, हेया, कागी, कागी और तोके। ठीक है, और तोके। ठीक है, आपको ये वर्ड पहले याद करने हैं, फिर हम धीरे धीरे करके इसके स्ट्रक्चर पे आएंगे कि ये कैसे क्या बनेगा। धीरे धीरे हम करके सीखेंगे। और दूसरी चीज़ ये याद रखना कि जैपनीज लैंग्वेज को आप इंग्लिश से ना सीखें तो अच्छा है हम इंडियन के लिए, क्योंकि जैपनीज लैंग्वेज हिंदी के उससे मिलती जुलती है थोड़ा। तो आप हिंदी से सीखोगे तो थोड़ा अच्छे जल्दी सीख पाओगे। जैसे मैंने लिखा ये किताब है, अब मैं इसको अगर इंग्लिश में बोलूँगा तो बोलूँगा दिस इज बुक। तो बुक हमारा बाद में आया, दिस इज बीच में आया और दिस पहले आया। और इसको अगर मैं जैपनीज में बोलूँगा तो ये बोलूँगा कोरेवा। कोरेवा मतलब ये इसकी बात हो गई। किताब मतलब होन, ये होन हो गया। और देश, देश मतलब है। तो ये हिंदी से इसलिए मिलती जुलती है क्योंकि हिंदी के अंदर जैसे बनते हैं ना वैसे के वैसे ही इसके अंदर बनेंगे। ठीक है, तो कोरेवा होन देश। अब मैं कोरे मतलब ये बात हो गई, यहाँ किसी चीज़ को बता रहा हूँ कि यहाँ कोरेवा माक्कू देश, ये मार्कर है तो इसे मार्कर हो गया। कोरेवा सत्सु देश, ठीक है, ये शर्ट हो गई। कोरेवा कबान देश, कोरेवा कामेरा देश। कोरेवा मतलब जो भी चीज़ हमारे पास में है हम उसको बताने के लिए करते कि ये यह है। जैसे होन हो गया, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम ये स्ट्रक्चर सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, कोरे सोरे आरे सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। पर सबसे पहले तो हमको ये वोकेबलरी याद करनी है। इसके अगले वीडियो में मैं थोड़ी और वोकेबलरी दूंगा और उसके अगले वीडियो में थोड़ी और वोकेबलरी दूंगा। पहले वोकेबलरी याद रहेगी तो हम सेंटेंस बनाना आसान रहेगा। जैसे मैंने फट से बना दिया कोरेवा होन देश। अब ये होन की वोकेबलरी मेरे को पता ही नहीं है तो मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ है वोकेबलरी याद करना। बहुत सारी भी याद नहीं करना है, पर धीरे सो मिन्ना नी होन तो नी अरिगातो गोजाइमास्ता। बाय बाय, सायोनारा, माता ने।